Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle performs simple harmonic motion with amplitude a. Its speed is tripled at the stand when it is at a distance of 2a by 3 from equilibrium position. The new amplitude of its motion is, ठीक है, हमें क्या बताना है, इसके मोशन का न्यू एम्पलीट्यूड बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. न्यू एम्पलीट्यूड बताना है ना आपको. ये एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम लिख लीजिए बच्चों, ठीक है. एसएचएम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पार्टिकुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम. देखिए वेलोसिटी और एक पोजीशन के बीच में रिलेशन नहीं होता है. v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द रिलेशन, इस रिलेशन का यूज करना है, ठीक है. अब क्वेश्चन है बोला क्या, देखिए, जब ये आपका 2a/3 पर था फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी स्पीड को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया. ये ट्रिपल ट्रिपल लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है. द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, अ, इसकी स्पीड v थी, ओरिजिनली क्या थी, v थी, ठीक है. ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस पर से आपका कोई चेंज नहीं आएगा. एम्पलीट्यूड a का स्क्वायर, जब ये आपका 2a/3 की पोजीशन पर था तो x को यहाँ पर 2a/3 रख लो, ठीक है. तो v की वैल्यू आपकी यहाँ पर से ये आ गई. दिस इज माई इक्वेशन 1, ठीक है. इसको देखिए और सॉल्व कर लेंगे तो a स्क्वायर यहाँ पर कितना बचेगा, a का स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/9 a का स्क्वायर, ठीक है. और ये यहाँ से आपका v हो जाएगा. इसको हम फर्दर देखे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू देखिए कितना आएगा, ओमेगा टाइम्स 9 - 4 कितना 5, ठीक है. ये हो जाएगा आपका √5/3 a के इक्वल, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी. दिस इज माई वेलोसिटी, ठीक है. 5/9 √5/3, ठीक है. ये आपकी वेलोसिटी हो गई. इसमें बोला क्या है, न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन बताना है जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ट्रिपल कर दें. अगर हम इसकी स्पीड को क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, ठीक है. न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, इस इक्वेशन का यूज करके देखिए, स्पीड आपने ट्रिपल कर दी. पहले v थी, अब कितनी होगी, 3v के इक्वल, ठीक है. ओमेगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. टाइम्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है. एम्पलीट्यूड क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है. इसको मैंने क्या लिख लिया, मान लीजिए नया एम्पलीट्यूड आपका ए डैश है तो मैं इसको ए डैश का स्क्वायर कर लिया, माइनस एक्स पोजीशन, किस पोजीशन पर, 2a/3 इक्विलिब्रियम पोजीशन पर से, ठीक है. इक्विलिब्रियम से 2a/3 पर. तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना आएगा. इसको ना v को देखिए अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है. v का स्क्वायर देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, v का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. और ये आपका 5/9 a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ठीक है. 3 टाइम्स इसको हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9v का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर टाइम्स आपका a डैश प्राइम का स्क्वायर, ठीक है. माइनस आपका कितना, 2a/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से. अब वी स्क्वायर यहाँ से पुट करेंगे, 9/9 से 9 कैंसिल तो 5 ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी. और यहाँ पर से आपका ए डैश का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. माइनस आपका देखिए 2/3 कितना होता है आपका, 4/9 ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है. ये टर्म को देखिए इधर ला के ऐड करेंगे तो 945 प्लस 4 कितना होता है आपका, 49/9 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. इट इज इक्वल टू ए डैश का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर तो ओमेगा का स्क्वायर कैंसिल. ए डैश देखिए बच्चों कितना आएगा आपका, 7/3 ए के इक्वल आ जाएगा. ये आपका नया एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है. वही पूछा है, न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ठीक है. जब इसकी स्पीड को हम 3 भी कर देते हैं तो 7/3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए. ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.